सिलसिला पर्टिकुलरली अगर आप पूछ रहे हो तो वो सिलसिला का एक पूरा चैप्टर है। अमिताभ का उस स्टार कास्ट को एक साथ लाने में खुद अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा हाथ था ही। तो अगर सिलसिला एग्जिस्ट नहीं करती तो ये विजुअल्स नहीं होते। एक 14 साल की लड़की मद्रास से आती है जिसको हिंदी भी नहीं आती, जो एक दक्षिण भारतीय है, तेलुगु तमिल जानने वाली। करिश्माई ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो लड़की जिसको हिंदी भी नहीं आती थी वो उमराव जान में खूबसूरत हिंदुस्तानी उर्दू बोलते हुए नेशनल अवार्ड जीती है। उनके सिंदूर की जो मिस्ट्री है, हम्म। बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन सच क्या है? यासिर साहब, आपकी जो पुरानी किताबें हैं, जो आपने बायोग्राफीज लिखी हुई हैं, बहुत ही नामी किरदार रहे हैं। रेखा की बात करें, राजेश खन्ना साहब की बात करें, संजय दत्त की बात करें, तो उसमें जब आपने रिसर्च करी और जब किताब की शक्ल उसको दिया, तो कई बार देखते हैं कि रेखा से जुड़ी हुई बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आती हैं। तो जैसे कि एक अगर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी देखें तो सिलसिला फिल्म को लेकर होती है कि वो जो लव एंगल है वो दिया गया है, उसी तरीके के उसी प्लॉट के ऊपर फिल्म बनी है। तो क्या कुछ ऐसा सच्चाई है इन बातों में? ये कंट्रोवर्सीज आती नहीं है, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करती है मीडिया। तो और हम मीडिया का हिस्सा रहे हैं तो हम जानते भी हैं कि क्योंकि जाहिर है या तो वो न्यूज़ आइटम चलाना है या वीडियो वायरल करना है, जो भी है। अ, सिलसिला पर्टिकुलरली अगर आप पूछ रहे हो तो वो सिलसिला का एक पूरा चैप्टर है जिसमें उन लोगों के हम्म। बयान दर्ज हैं जो सिलसिला में इन्वॉल्व थे। तो या तो वो नए इंटरव्यूज मैंने किए, सिलसिला के राइटर ने मुझे बताया कि यश चोपड़ा का आइडिया था कि एक ऐसी स्टार कास्ट ली जाए जो जाहिर है जिनके बारे में, जिनके एसोसिएशन के बारे में असली ज़िंदगी में भी बहुत छपता था। अमिताभ का उस स्टार कास्ट को एक साथ लाने में खुद अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा हाथ था। ही पर्सनली रिक्वेस्टेड जया बच्चन हु वाज रिटायर्ड फ्रॉम फिल्म्स, तो वो वापस आई सिलसिला को करने। और आज भी देखिए जब भी बात होती है ये क्योंकि ये सब लोग पब्लिक डोमेन के लोग हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। तो जब भी ये लोग साथ दिखते हैं, ज़ाहिर है कि वो सिलसिला के विजुअल्स ही यूज़ किए जाते हैं हमेशा। मुझे हमेशा लगता है हम्म। कि अगर सिलसिला फ़िल्म नहीं होती ना, कि सिलसिला अगर बनी ही नहीं होती ना, तो कोई विजुअल नहीं होते। हो सकता है लोग भूल जाते हैं इस कहानी को, या जो भी ये वो गॉसिप रिलेटेबल लाते हो गया हैं, जो थोड़ा। भी स्कैंडल लाते हैं, अगर सिलसिला नहीं होती, अगर सिलसिला का रंग बरसे नहीं होता, अगर सिलसिला के जया बच्चन रेखा के डायलॉग्स नहीं होते, तो अगर सिलसिला एग्जिस्ट नहीं करती तो ये विजुअल्स नहीं होते, तो विजुअल्स नहीं होते तो लोग भूल जाते हैं कहानी। मेरा ये कहना है। जी। अच्छा, एक चीज और है, एक ये भी र्यूमर रही है कि रेखा ने विनोद मेहरा साहब से शादी भी करी। क्या ऐसा कुछ हाँ हुआ था? यार, वो सब किताब में दर्ज है क्योंकि वो हुआ था और उस वक्त छपा था, क्योंकि वो मीडिया के हवाले से हम ज्यादातर बातें करते हैं और वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम्म। था उनकी जिंदगी का। जी। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने साथ काम नहीं किया। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है रेखा और विनोद खन्ना की, घर के नाम से, जो बहुत बहुत ही खूबसूरत एक इशू पे बनी हुई है। एक एक बहुत ही सोशल इशू था और जिस खूबसूरती के साथ गुलजार साहब ने फाइनली उसको डायरेक्ट किया था। तो एक पर्सनल कनेक्ट था जिस वक्त के बारे में हम लिख रहे हैं, क्योंकि वो जब आप बायोग्राफी लिखते हैं तो इम्पोर्टेंट एपिसोड्स आपको कवर करने होते हैं। रेखा और विनोद मेहरा वाज एन इम्पोर्टेंट एपिसोड। उस वक्त रेखा ने उसके बारे में बात की थी, विनोद मेहरा साहब ने उसके बारे हम्म। में बात की थी। तो उसी हिसाब से वो कवर किया गया है। तो वो इन टोटलिटी है, इट हैज अ कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जब वो मीडिया में जी। कवर किया जाता है तो वो उसका लास्ट का एक पैराग्राफ लिया जाता है जो बिल्ट अप होके, जो एक एक घटना हुई थी जो नेगेटिव थी रेखा के लिए। लेकिन उसको हम्म। उसके बारे में लिखा जाना जरूरी था उस पूरी कहानी को समझने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस घटना को उठा लिया जाता है और सिर्फ उतना हेडलाइन बना के उसको स्कैंडल बना के पेश किया जाता है। जब मैंने रेखा हम्म। लिखने की शुरुआत की थी सोबान, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या ब्रीफ था। एक लाइन का ब्रीफ जो मैंने कहानी का दिया था वो ये था कि एक 14 साल की लड़की मद्रास से आती है जिसको हिंदी भी नहीं आती, जो एक दक्षिण भारतीय है, तेलुगु तमिल जानने वाली। अ, हिंदी नहीं आती, उसका रंग रूप हिंदी फिल्मों की हीरोइनों जैसा नहीं है, उसका वजन ज़्यादा है, हर चीज़ का मजाक उड़ाया जाता है, क्या क्या नहीं कहा जाता। उसके लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं, काली कलूटी, भद्दी, मोती, ये सब वर्ड जो प्रिंट में यूज़ किए गए हैं, मेरे लफ्ज़ नहीं है। और उसके बाद 14-15 साल बाद वही लड़की का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक बिल्कुल करिश्माई ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो लड़की जिसको हिंदी भी नहीं आती थी, वो उमराव जान में खूबसूरत हिंदुस्तानी उर्दू बोलते हुए नेशनल अवार्ड जीतती है।
This was the story. There was nothing scandalous in it. It was an underdog story. It was the story of a winner in life. हाँ, उसमें स्कैंडलस जी। चैप्टर्स थे, उसमें कंट्रोवर्शियल चैप्टर्स हैं, वो जो शायद हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि जितना बड़ा हस्ती हो, इतने बड़े फ़िल्म स्टार्स हैं, तो वो और एक्स्पोनेंशियली बढ़ जाता है वो स्कैंडल और वो जो न्यूज़ स्पेस होता है। तो जी। इन टोटैलिटी में समझना चाहिए हमें रेखा की स्टोरी, या संजय दत्त की अच्छा, स्टोरी, या एक गुरुदत्त की एक चीज़ स्टोरी। और चीज़ है, रेखा जी का हमेशा ये चलता है कि उनके सिंदूर की जो मिस्ट्री है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन सच क्या है? वो उन्होंने खुद कहा था कि सच तो ये है जो वो खुद कहेंगी। खुद उन्होंने ये कहा था कि जिस जगह से मैं आती हूँ, और ये उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बोला था नेशनल अवार्ड लेते हुए, कि जिस जगह से मैं आती हूँ वहाँ सिंदूर लगाना फैशन माना जाता है। तो पहला आंसर तो ये है जो उन्होंने दिया, इसको फेस वैल्यू पे लेना चाहिए। दूसरा आंसर सारे इशारे हैं, वो एसोसिएशंस एक सुपरस्टार से उनके जिसकी चर्चा हम सब जानते हैं, जब वो मंच पर होते हैं तो उनके रेखा जी पे कट कर दिया जाता है अवार्ड फंक्शन। सच सच जी। वही होगा जो वो कहती हैं। उन्होंने जो कहा वो मैंने आपको बता दिया। इस सच के बारे में इशारे ही कर सकते हैं आप, इशारे ही मिलते रहे हैं। जाने कितनी पोथियाँ लिखी गई हैं, कितनी मैगज़ीन्स, कितने इंटरव्यूज़ में इसकी बात की गई है। सिलसिला तक बना दी गई है जिसकी हमने बात की। लेकिन इसका जवाब आई थिंक उन पे छोड़ देना चाहिए, जो इस जवाब को देने की हकदार हैं। और उन्होंने बड़ी एक लाइन में बोला कि जिस जगह से मैं आती जी। हूँ वहाँ फैशन माना जाता है, तो मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ।